स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट के बारे में, एक नए सेट के बारे में। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर जो कि आधारित है। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सी बीमारी केवल वृद्ध लोगों के आंख में होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी है जो केवल वृद्ध अर्थात बूढ़े लोगों के आंखों में होती है? तो बूढ़े लोगों के आंखों में जरा दृष्टि दोष होता है। कौन सा? जरा दृष्टि दोष, जिसे दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक, वहीं पर दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष यह किसी में भी हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक एयरवेज किस देश से संबंधित है? कौन सा? ओलंपिक एयरवेज, यह किस देश से संबंधित है? तो ओलंपिक एयरवेज यह ग्रीस से संबंधित। कहां से? ग्रीस से। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र नहीं है, अर्थात पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र निम्न में से कौन से नहीं है? हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेस? तो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेस ये तीनों ही पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक, अर्थात ये सभी संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? तो अंतारा यह समाचार एजेंसी है इंडोनेशिया की। कहाँ की? इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी जो है उसे क्या है? उसका नाम क्या है? अंतारा। ठीक, अंतारा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म पहचानने में मदद करता है? तो मस्तिष्क का भाग थैलमस, कौन सा भाग? थैलमस नामक भाग, यह ठंडा और गर्म चीजों को पहचानने में हमारी मदद करता है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ताइवान की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? ताइवान की जो संसद है अर्थात पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? तो ताइवान की राष्ट्रीय संसद का नाम है युआन। युआन। ठीक, क्या नाम है? युआन, जैसे हमारी संसद का नाम संसद ही है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन टूथपेस्ट एवं दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो टूथपेस्ट अर्थात एवं दवा बनाने में उपयोग की जाने वाली कौन सी वस्तु है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन सा? मैग्नीशियम कार्बोनेट, यह टूथपेस्ट एवं दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किसकी स्थापना? असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह सबसे पुराना सैनिक दल है जिसकी स्थापना वर्ष 1835 ईस्वी में की गई थी। कब? 1835 ईस्वी में। किसकी स्थापना? असम राइफल्स की स्थापना। ठीक, तो यह भारत का सबसे प्राचीन सैनिक दल है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान में खैरा रोग हम जानते हैं लग जाता है, वह किस तत्व की कमी के कारण खैरा रोग धान में लगता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है वह जस्ता अर्थात जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण? जिंक की कमी के कारण, जिसे हम जस्ता कहते हैं। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, लंदन से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र है। लंदन का जो प्रमुख समाचार पत्र है वह कौन सा है जो कि लंदन से प्रकाशित होता है? ठीक, न्यूज़पेपर लंदन का। ठीक, तो लंदन का जो न्यूज़पेपर है वह कौन सा है? द टाइम्स। क्या नाम है उसका? द टाइम्स। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है, अर्थात चुंबक जो चुंबकीय पदार्थों में किस के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है? तो चुंबक या चुंबकीय पदार्थों में किसके कारण? इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण चुंबकत्व उत्पन्न करता है। ठीक, किसके कारण? इंडक्शन, प्रेरण के कारण। ठीक, इसके कारण वह क्या करता है? चुंबकत्व उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अल मुखबरात
किस देश की गुप्तचर संस्था है, अर्थात किस देश की गुप्तचर एजेंसी को हम क्या कहते हैं, अल मुखबरात कहते हैं। तो अल मुखबरात यह इराक की गुप्तचर एजेंसी अर्थात गुप्तचर संस्था है। ठीक, कहाँ की, इराक की। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रटजुकारी अर्थात रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसके रूप में, रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसे। ठीक, तो रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला वाल्व कौन सा है, डायोड वाल्व। ठीक, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का यशाई मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का यशाई मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का यशाई मात्रक क्या है, कैंडिला, कैंडला। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है। हरा कशिश, तो हरा कशिश का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। इसे ही हम क्या कहते हैं, हरा कशिश उपनाम से भी जानते हैं। ठीक, साधारण भाषा में। वहीं पर जिंक सल्फेट को व्हाइट कशिश या सफेद कशिश के नाम से भी जाना जाता है, किसे, जिंक सल्फेट को। तो ऑप्शन सी सही है, फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय उद्योग पर जोर दिया गया, अर्थात किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को लक्ष्य बनाया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि पर लक्ष्य दिया गया अर्थात कृषि पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया अर्थात लक्ष्य भारी उद्योगों को रखा गया। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और भारी उद्योग अर्थात उद्योगों को दोनों को साथ में लेकर लक्ष्य बनाया गया। ठीक, तो भारतीय उद्योग अर्थात भारी उद्योगों पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, आलू किस प्रकार के तने का रूपांतरण है। आलू क्या है, तो आलू कंद प्रकार का तने का रूपांतरण है, क्या, आलू। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है, यह एक प्रकार का तना है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है। केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है। वहीं पर प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और ऑक्सिन, ये तीनों जो हार्मोन हैं यह केवल और केवल महिलाओं में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन यह केवल पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हें भारतीय शांति का जनक किसके द्वारा बताया गया, तो भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान में इसे लाया गया, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 यह नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंध रखता है। इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया संविधान में। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी देशों ने इस वर्ष अभी 2024 में रूस ने भी और कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। वहीं पर नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, नाइजीरिया ने। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति वो कौन है, बोला अहमद टिनुबू। इन्होंने राजधानी अबूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ठीक, क्या है, जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, जिसे हम जीसी कॉन कहते हैं, GCON, ठीक, जीकॉन से सम्मानित किया गया। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के बाद यह पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति बन गए। एलिजाबेथ के बाद ये पुरस्कार पाने वाले कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी। महारानी एलिजाबेथ को यह सम्मान कब दिया गया था, वर्ष 1969 ईस्वी में। ठीक, यह नवीनतम पुरस्कार किसी भी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक,
तो अभी तक कुल 17 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी को प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। सेल्यूकस निकेटर को किसके द्वारा पराजित किया गया? तो सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वारा इसे पराजित किया गया। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने इलाहाबाद स्थित जो वेधशाला है उसका निर्माण नहीं कराया था। वहीं पर वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में जो वेधशालाएं उपस्थित हैं उसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वां संविधान संशोधन यह संबंधित है किससे? नगर पालिकाओं से। ठीक, वहीं पर 76वां संविधान अनुच्छेद 76 यह किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह संविधान संशोधन न के अनुच्छेद। ठीक, तो 74वां संविधान संशोधन यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नेता कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो नेता थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इन्हें नेताजी उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे GK GS के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।